सबके सालोम। सब ठीक बा। आई जे हमनी का सब लोग अयुब के किताब देखी। पहला अध्याय 13 पद से। एक दिन अयुब के बेटा और बेटी लोग बड़ा भाई के घर में खात रहले त और दाख मधु पियत रहले। तब एगो दूत अयुब के पास आके कहे लगले, हमनी का तब बैल से हल जोतत रहली और गदहे उनकरा पास में चरत रहली कि साबा के लोग उनके धावा करके लेके गईले और तलवार से तोहरा सेवक लोग के मार दिले और हम ही अकेला बच के तोहरा के समाचार देवे खातिर आइल हई। शैतान का करेला? नुकसान करेला। का करत हवे? एगो सीधा मनुष्य के ऊ बर्बाद करत हवे। उनकरा मेहनत मजदूरी से कमाइल पैसा के ऊ धन दौलत के पूरा गाय भी कर देला। का हवे शैतान के सोच? शैतान परीक्षा के लेके आवेला। जानत हई कब? जब रउआ अपना मेहनत मजदूरी के आनंद लेत रहिला, तब भरपूरी में जियत रहिला, तब शैतान अचानक से घात करेला, क्लेश के लेकर के आवेला। भइल भी वैसे ने जब रउआ भरपूरी के अनुभव करत हई त यहोवा जब अयुब के हाथ के काम के आशीष दिहले और उनकर संपत्ति सगरी देश में जब फैल गई, जब अयुब संपन्नता के भरपूरी में रहले, तब शैतान उन पर हमला कैले। पहला, जब उनकरा पास समृद्धि के भरपूरी रहे। दूसरा, जब उ संतुष्ट होखत रहले, तब जौना चीज के रउआ अपेक्षा करीला ओकरा के हासिल करीला, तब संतोष करीला। जौना चीज के पावे के चाह रखीला और उ रउआ के मिल जाओ त रउआ आनंदित होखीला। जब मेहनत के कमाई के खाईला तो खुश होखीला। जब बच्चन के रउआ अपना आंख के सामने जैतून के पेड़ के समान फलत फूलत देखीला, खुश होखीला। भाई बहन के बीच में अच्छा रिश्ता होखल, गहरा रिश्ता होखल, माँ बाप के आनंदित करेला, खुश करेला। अयुब के पास धन रहे, अयुब के पास संपत्ति रहल, अयुब समृद्ध रहले। सबसे बढ़ के अयुब आत्मिक रहले। उनकरा आत्मिकता की वजह से परमेश्वर उनके आशीष दिहले, उनके समृद्ध कैले। उतना ही नहीं, उनकरा के संतोष दिहले। देखिए उनकरा बच्चन के वो आनंदित होकर के खूब खुश होके एकजुट होके एक दूसरा से मिलजुल के रहत रहले। उनके आनंदित खुश एकजुट होके अयुब कितना आनंदित भइल होखी है। वो आनंद के शैतान देखना पवले तो शैतान का करेलन? अचानक वो आकर के और उनकरा आनंद के बर्बाद कैला के वो प्रयास करत हवे। बाइबल में यह देखे लीजा का लिखल बा। एक दिन अयुब के बेटा बेटी बड़का भैया के वो घर में खातू रहले और दाख मधु के वो पियत रहले, मतलब सब मिल के आनंद करत रहले। तब एगो दूत अयुब के पास अइले, आके कहे लगले, हमहन त बैल से हल जोतत रहली और गदही उनकरा पास चरत रहली कि साबा के लोग धावा करके उनके ले गईले और तलवार से तोहरा सेवक लोग के ऊ लोग मार दिहले और हम ही अकेला बच के तोहके समाचार देवे खातिर हम आइल हई। जब अयुब परमेश्वर के आशीष में आनंद करत रहले, जब उमाऊ मगन रहले, अचानक शैतान आकर के हमला करेला। ऐसन हमला भइला पर हे प्रभु ई काहे भइल? हमारा संपत्ति पर हमला काहे भइल? उनकरा सगरी काम करे वाला के ऊ मार दिहले, सगरी करता मर गेले। काहे? बैल के जोतत समय ना खाली सेवक लोग के मरले, बाकी जानवर के लूट के ले गेले। काहे? ऐसन काहे होता प्रभु जी? असमंजस के स्थिति में ऊ एगो समस्या आ गई। इस समस्या काहे आइल? काहे खातिर ई समस्या? अचानक की समस्या हमारा पर काहे आ गई? व्याकुल ऊ होत हमें जब चीज अच्छा चलत हवे, जब संपन्नता के भरपूरी बाटे, अचानक क्लेश अइला पर, समस्या अइला पर हमहन व्याकुल हो उठिला। अयुब व्याकुल होत हमें, आज तक हमारी पर हमला ना भइल, ऐसन काहे आज होत बाटे? अचानक हमरा काम करे वाला पर हमला होता, बैल और गदही के लूट के लेके जात हमें। ई का होत बाटे? ई का होत हवे?
सोच के ऊ व्याकुल होत हमें। 16वां पद, ऊ जब ई कहते रहलन कि दूसरा आके कहे लगलन कि परमेश्वर के आग आकाश से गिरल और ओकरा से भेड़ बकरी और सेवक जल के नाश हो गईले, और हम ही अकेला बच के तोहरा के समाचार देबे आइल हई। गदही चल गई, बैल चल गए, अब भेड़ बकरी। कितना भेड़ बकरी रहे? एनी आइडिया? 7,000 भेड़ बकरी। ई का सगरी भेड़ बकरी चल गई। 7,000 भेड़ बकरी चल गई। देखी जा तीसरा पद, उनकर 7,000 भेड़ बकरी रहे, खत्म। 500 गदही चल गए, 500 जोड़ी बैल चल गए, 500 गदही चल गई, 500 जोड़ा बैल चल गए, 7,000 भेड़ बकरी भी चल गई। ये का होत हवे? कुछ समझ में नहीं आवत। अयूब व्याकुल होत हवे। देखी 17 आयत, ऊ अबही ई कहते रहले कि एगो औरी आके कहे लगलन कि कसदी लोग 3 गो दल बांध के ऊंटन पर धवा करके उनके ले गए और तोहरा दास के तलवार से मार दिहले, और हम ही अकेला बच के तोहके समाचार देवे आइल हई। व्याकुल होत हमें, असमंजस में पड़त हमें, व्याकुल होत हमें, घबरात हमें। पहले 1000 बैल और 500 गदही। चला क्यों बात नहीं खे जायदा, कम से कम ऊंट बचल बा, बच्चा हमें बहुत बाटे। तब अगला सेवक आवत हमें, तो हर सगरी भेड़ बकरी और उनके चरावे वाला भस्म हो गईले। भेड़ बकरी 7,000 भेड़ बकरी। 7,000 भेड़ बकरी चरावे खाती कितना लोग चाही? जरा सोच के देखी, कम तो ना होई। बैल चल गईले, गदही चल गईली, भेड़ बकरी चल गई। चला जाए द ऊंट तबा 3,000 ऊंट बाकी बा। सोचत ही रहले, समझ में न आवत रहे कि का होत हवे। देखी 17 पद के, अब वही वो कहते रहले, एगो औरी आके कहे लगले, कसदी लोग 3 दल बांध के ऊंटन पर धावा करके उन्हन के ले गए और तलवार से तोहरा सेवक लोग के मार डालले। सगरी सगरी ऊंट भी चल गए। हाँ, चल गए, काम करे वाला के मार दिले। ओ दिनन में लोगन के संपत्ति के उनकर पशु के संख्या के आधार पर आंकल जात रहल। आजकल गांव में देखी तो जमीन के आधार पर आंकल जाला। कितना खेती हवे वो आदमी के पास में? वो आदमी के पास कितना जमीन बा? करीब 100 एकड़ होई। अरे 100 एकड़, शायद 50 एकड़। ओहो, 50 एकड़। तो वहां संपत्ति के जमीन के आधार पर आंकल जाला। तो फिर वहां शहर आइला तो यहाँ कौन आधार पर आंकेलन? कहाँ बा उनकर घर? बंजारा हिल्स। ओ, बंजारा हिल्स में बाटे। अरे वाह, आज हाईटेक सिटी, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, जुबली हिल्स हम ऐसन कहिला। तो ऐसन वो दिनन में संपत्ति के जानवर के आधार पर आंकल जात रहे। देखी अयूब के साथ का होत हवे। 500 जोड़ा बैल गईले, 500 गदही चल गईली, 7,000 भेड़ बकरी गईले। ये सबसे महंगा रहले ऊंट। 3,000 ऊंट के ऊ लूट ले गईले। अरे ऊंट के भी लूट के लेके चल गए वो। हाँ, ले गए, सब काम करे वाला के मार दिहले। का रउआ एगो बात पे ध्यान देले हई का? अयूब के काम करे वाला एक ही दिन में मार दिहल गईल बाड़े। जोते वाला बैल के मार दिहले, गदही चरा वाला के मार दिहले, भेड़ बकरी चरा वाला मर गईले, ऊंट के चरा वाला के भी मार दिहले। ऊंट के ऊ अपना साथे ले गईले। सोच के देखी अयूब के स्थिति के। बाकी अयूब के एगो आशा बा, बैल गईले तो गईले, गदही गईली तो गईली, भेड़ बकरी गईली, ऊंट भी गईले। हमार बच्चा हमारा खातिर काफी, हमें उनके सहारे हम जी ले। सब कुछ मेहनत से कमैली, दोबारा हम मेहनत करब, दोबारा धन कमाए, दोबारा संपत्ति कमाए, अपना बच्चन के हम ध्यान दे। हो सकेला कि वो अपना आप के, अपना मन के वो दिलासा देत होखे। साथ ही साथ वो मन में सोचत होई है कि हमारा साथ ऐसा काहे होता।
जब वो सोचते हुए तो एक गौरी सेवक दौड़ दौड़ के आवत हमें। उनके देखते ही शायद उनकरा दिमाग में ही चलत ही हो कि बैल चल गईले, गदही चल गईली, भेड़ बकरी चल गई, ओकरा बाद अब ऊंट भी चल गईले। सेवक के देखते ही अयूब के दिमाग में दिल दहला देवे वाला शायद एगो सोच आइल हो कि का हो सकेला बताई। बैल जाए द, गदही जाए द, भेड़ बकरी जाए द, ऊंट जाए द, बाकी हमरा बच्चन के कुछ कहीं ना हो जा, वो काफी बने। सोचत हमें मन में कि बच्चन के कहीं कुछ हो ना जाओ। बाकी वही समय मन के भीतर एगो घबराहट भी होता। पता नहीं का होता टे, एक एक करके हमारा हाथ से सब कुछ जाता टे। अरे कहीं हमार बच्चा हमारा हाथ से ना चल जाई हैं। यह प्रकार के सोच शायद उनका मन में सतावत होई। जरा सोच के देखिए एगो बाप के नाते अयूब के परिस्थिति उस समय का होई। 3 अध्याय 25 पद। कहें कि जौना डरावनी बात से हम डेरात हई उहे हमरा पर आ गई। पीछे देखी 1 के 18 से पढ़त हई। अब ही वो कहत ही रहले कि ये गौरी आके कहे लगले राउर बेटा बेटी खात और दाख मधु पियत रहले कि जंगल की ओर से बड़ा प्रचंड हवा चलल और घर के चारों कोना के ऐसन झोंका मरलस कि घर जवानन पर गिर पड़ल और वो मर गईले। जौना सोच से हम डेरात रहली, जौना बात से हम डेरात रहली, का लिखल बा, जौना डरावनी बात से हम बहुत अधिक डरत रहली उहे हमरा पर आ पड़ल। जब बैल गईले, गदही गईली, जब भेड़ बकरी चल गई, ऊंट चल गए, उनकरा अंदर एगो डर आ गई कहीं हमारी बच्चन के तो कुछ ना होई। जवन डर उनकरा अंदर आ गई उहे उनकर साथ भइल। साधारणतः हमन गिनती करीला, अरे ऊ चल गए, अरे ऊ गए, चला ई त बाड़े, चला ऊ हमें ऊ चल गए, ऐसे हमनी का गिने लिंजा। बाकी जब अयूब गिरत 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 जब आखिरी पैदान पर आवेलन, अयूब संपन्न रहले, धनवान रहले, प्रतिष्ठित रहले, आत्मिक रहले। अयूब संपन्न रहले। का रहे उनकर सबसे बड़ा धन? उनकर बच्चा। गर्भ के फल यहोवा की ओर से उपहार है, सबसे बड़का धन हवे, वह रहे उनकर धन। धन संपत्ति चल गई कोनो बात नहीं खे, हमार बच्चा हमार धन हमें। एक एक करके सगरी चीज जब उनकरा से छिना गई, एगो डर उनकरा अंदर आके बैठ गई कि अरे हमरा बच्चन के तो कुछ ना हो गई। और जब डर उनकरा अंदर आ गई तो जना से डेरात रहले उहे उनकर साथ भइल। का करी? धन दौलत गई, संपत्ति गई। अब आत्मिकता के का स्थिति? आत्मिकता के स्थिति का बा? अयूब पूरा संसार के सिखावत हमें, जानत हैं का? हमारा आत्मिकता हमारा आशीष पर, हमारा संपत्ति पर, धन दौलत पर आधारित ना हुए, बाकी परमेश्वर के प्रेम पर आधारित हवे। बच्चन के मर गईला के बाद भी अयूब का करत में रोमा जानत हैं का? वचन से पढ़े के अयूब 1 के 20। तब अयूब उठले और आपन बागा फाड़ के सिर मुड़वा के जमीन पर गिरले और आराधना करके वो कहले। हमनी का बाइबल के अनेक प्रार्थना के बात करते हैं जा। देखिए यहाँ अयूब के जीवन में वो कैसे प्रार्थना कैले, कब प्रार्थना कैले, काहे प्रार्थना कैले, कौना परिस्थिति में कैले। जौना प्रार्थना के हमन यहाँ देखत हैं जा, ई एगो काफी विशेष प्रार्थना हवे, काफी खास, एगो काफी बहुमूल्य प्रार्थना है अयूब के प्रार्थना।
बैल गईले, गदही गईली, भेड़ बकरी चल गई, ऊंट गईल, अब संतान भी गईले। ऐसन स्थिति में के प्रभु के सामने आके प्रार्थना कर सकेला? के प्रभु के सामने आके, प्रभु के सामने गिर के, दंडवत करके वहां प्रभु के सामने आके प्रार्थना कर सकेलन? कितना लोगों से संभव होई? अयुब शैतान के साथी सा संसार के एगो संदेश देत हमें, जानत है उस संदेश कहा? भले ही हमरा पास कुछ होखे या हमसे छीनल गईल होखे, प्रभु के ऊपर हमार विश्वास, प्रभु के साथ हमार जवन रिश्ता बा, ओके कौनो भी चीज हिला ना सकेला, डगमगा ना सकेला। ई संदेश अयुब संसार के देत हमें सीधे प्रभु के पास जालन। कब? सब कुछ खोवैला के बाद में। भाई बहन लोग, अयुब जौना समस्या के सामना करत हमें, जौना परीक्षा में उ पड़ल हमें, ओकर कारण का है थोड़ा बहुत उनके नहीं पता। काहे हमार संपत्ति हमरा से छिना गई, काहे हमार धन दौलत हमरा से छिना गई, हमार संतान हमरा से छिना गई, ऐसन काहे होत बाटे? अचानक ये सब का होत बाटे? संपन्न जीवन के बितावत रहले, खुशहाल जिंदगी के बितावत रहले, सडनली काहे ई क्लेश? जौना परिस्थिति में अयुब आज हमें, मन में ढेर सा सवाल बाटे, लेकिन एक कहू के जवाब उनकर पास नहीं खे। का करे के चाही? का मित्र पर आसरा करे के चाही? अरे का होत हुए हमरा साथ? ई काहे होता हमरा साथे? ई काहे भाई? काहे एक ही झटका में हमरा से सब कुछ छिना गई? का उ मित्र लोगन पर आश्रित भइले? का रिश्तेदारन पर आश्रित भइले? फिर केकरा पर आश्रित भइले? भाई बहन, अयुब हमनी के एगो पाठ सिखावत हमें। जब उलझन से हमनी का होके गुजरे जाता, अचानक ही तकलीफ हमनी पर आके गुजरेला। जब समझ में ना आवेला काहे भइल, कैसे भइल, जब व्याकुल हो जाली जा, तो केकरा पास जाए के चाही? परमेश्वर के पास। याद रखी जा, जब अयुब ए परिस्थिति से होके गुजरले, जब उनके समझ में ना आवत रहे कि उनकरा साथ वो कहाँ गए जानत हई? परमेश्वर के उपस्थिति में। परमेश्वर के उपस्थिति में गईले, वही से परिस्थिति के झेल पावले, परिस्थिति पर जय पावले, और दुगना आशीष से परमेश्वर उनके भर दिहले। चाहे जवन परेशानी आवे, क्लेश आवे, परमेश्वर से सवाल कैला बिना यदि रहुआ उनके उपस्थिति में जायब, तो प्रभु रहुआ के ओकरा से उबरे के सामर्थ्य दी हैं, कृपा करी हैं। आई हम मिल के प्रार्थना करें जा। महापवित्र प्रेमी पिता परमेश्वर, पिता ये दुनिया में हमनी का नंगा अली और नंगा ही वापस जाइल जाई। ना कुछ लेके अली जा, ना कुछ लेके जाए के। यदि ये जीवन में कुछ हमनी के मिलता, उरौरे दिहल हवे, होखे दें कि ये सच्चाई के हमान ना भूलाई। जवन कुछ हमनी के पहुंच से दूर बा, ओकरा विषय में हमनी के सोच के समय बर्बाद ना करके, रौरी ओर देख के, रउआ पर निर्भर होके, रौरी इच्छा के मान के, रौरी इच्छा के अनुसार जी के, रउआ के खुश करके, रउआ के जिताए वाली आत्मिकता हमनी के देई। आत्मिक जीवन में निराश होखला बिना, ये आत्मिक यात्रा में दूर ना जाके पिता, बिना थकला बिना, रौरी साथ होके, रौरी साथ बढ़ला के अनुग्रह हमनी के देई। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगत हई, सुनी कबूल करी।